Good evening, everyone. Let's start with the class. आवाज आ रही है ना सभी को? चलिए, आंसर नोट करते चलिएगा। जहां मुझे रुकना होगा वहां मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज may not be identical at times. Give one reason. Because DNA copying is inaccurate. पढ़ा हमने ये? ठीक है। Each time the copying is not exact, या तो डीएनए कॉपिंग इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज इनएक्यूरेट। ठीक है। इस इनएक्यूरेसी के कारण ही बेसिकली क्या आता है? वेरिएशंस। तो कोई सा भी वर्ड अगर आपने लिखा हो तो इस हिसाब से आप आंसर को मैच कर सकते हो। तो इसमें कुछ पूछना है किसी को? When a cell reproduces, what happens to its DNA? तो what does NCERT says? DNA replicates। ठीक है। DNA replicates। ठीक है। क्लियर है ये चीज? डीएनए। या फिर आप क्या बोल सकते हो इसी को? When cell reproduces, creation of DNA copy happens। जैसा ठीक लगे। When a cell reproduces, DNA copy happens as per NCERT। ठीक है। बात चेक भी कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ डीएनए, क्रिएशन ऑफ डीएनए। ठीक। कुछ पूछना है किसी को इसमें? टाइप करके ही पूछ लेना यार यहीं पर। जो भी डाउट्स होगा ना यही टाइप करके पूछ लेना पास में। सो व्हाट इज एनसीईआरटी क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। आप चाहें तो यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। यहाँ देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। ठीक है। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो कोई सा भी चीज बाहर नहीं लिख रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उसी को यूज करने का। ठीक है बेटा। और दिखा भी दे रहा हूं कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप चाहो तो उसका फुल फॉर्म लिख सकते हो। फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म एक्स्ट्रा में। आपको कुछ अलग सा लगे तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। व्हाट्सएप तो मैं खैर बाद में देख पाऊंगा, अभी तो नहीं देख पाऊंगा साथ ही साथ। बट हाँ, मैसेज आप बिल्कुल कर सकते हो यहीं पर। ठीक है, जूम पर ही। नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट helps in the growth of its population, reproduction। आज भी सिर बड़ा तेज दुख रहा है। Reproduction is one of the most important characteristics of living beings. Give 3 reasons in support of this statement। ठीक है। So what could be the 3 reasons? पहला,
It is essential for existence of species. It is essential for continuity of species. It is essential for uh, passing on genetic information. It is essential for, थ्री पूछा है सारा लिख दे रहे, for stabilization of population. It is essential for variations and variation leading to evolution. तो जो मर्जी में आए आप लिख सकते हो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको ये पहला वाला, ये वाला और ये वाला लिखना चाहिए। एग्जिस्टेंस या मैक्सिमम आप तीसरा वाला भी लिख सकते हो। वेरिएशन और इवोल्यूशन को कंबाइन करके आप एक पॉइंट बना सकते हो। ठीक है बच्चा, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? डिफाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिखना है क्या इसका डेफिनेशन? न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस of the same species. Now, very बोला, एक ही बार ये सवाल आया है। How does it helps in providing stability to the population? How does it help in providing stability to the population? ठीक है, क्या है आंसर इसका? Reproduction helps in production of species of similar body design, ठीक है। This similar body design helps the species to use the particular niche. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सिमिलर बॉडी डिजाइन के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो एक नीश जो है ना, वो सही तरीके से यूज नहीं हो पाएगा, विच फाइनली लीड्स टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए अपने बुक में ये कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन that allow the organism to use the particular niche, and reproduction is therefore linked to the stability of population of species. तो ये तीन कीवर्ड्स हैं, बॉडी डिजाइन, पर्टिकुलर नीश एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। हाँ लिख सकते हैं। इट हेल्प्स इन फिलिंग द नीश। नीश का मतलब वगैरह मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी समझा रखा था। हाँ, ये सब का आंसर ना इधर उधर से ही लोग लिख के देते हैं, बट मैं तो आपको एनसीईआरटी वाला आंसर निकाल के दे रहा हूँ, क्या लिखना है, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रहे ये बॉडी डिजाइन जो सिमिलर बनते हैं ना, जैसे मान लो, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ।
जैसे मान लो आपका ये है, क्या बोलते हैं, मंकी है। तो मंकी का हाथ जो होगा वो इस तरीके का होगा कि वो पेड़ को पकड़ सके। ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो मंकी का जो बना होगा, जो ऑफस्प्रिंग बना होगा जिसको पेड़ पकड़ना है, तो उस वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर बॉडी डिजाइन अगर लेकर नहीं आया, मान लो उसका हाथ मुड़ा हुआ ना होकर फ्लैट हो जाए, तो क्या वो नीच में सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसका पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। समझ आती है ये चीज? दिस इज हाउ इट लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सिमिलर बॉडी डिजाइन के अगर इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग्स में नहीं आए, तो उनका नीश खत्म हो जाएगा पूरा। उस नीश में कोई भी फंक्शनल रोल प्ले करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेगा। ठीक। व्हाट इज डीएनए कॉपनिंग? डीएनए कॉपिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए using various chemical reactions. Using various chemical reactions. What is the importance of DNA copying? What is the importance of DNA copying? Leads to variations. And variations helps in survival of the species. ये सब एक एक नंबर का सवाल है। ठीक है। मैं आपको कीवर्ड्स लिख के दे रहा हूँ, सब कीवर्ड्स सही जगह पर होने चाहिए। ठीक है। चलो 1 to 7 में किसी को कुछ पूछना है? 1 to 7। देखो भाई, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, क्लास क्या होना है नहीं होना है मैं तो बता ही दे रहा हूँ, क्लास कहाँ होना है नहीं होना है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बता रहा हूँ। उसके डेली क्लास आना होगा ना। मैंने उसका थोड़ी ठेका ले रखा है कि आप क्लास ना आए उसके बाद मेरे से पूछते रहें। ठीक है। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। डेली क्लास आइए, पता रहेगा क्लास कहाँ होना है। मैं अपने सहूलियत के हिसाब से क्लास लूंगा ना, कि आपके सहूलियत से हिसाब से लूंगा। वो भी ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं आपके लिए। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द थिंग दैट वी प्रॉमिस टू यू। ओके। जो था वो खत्म हो गया। 27 दिसंबर को, 28 दिसंबर को पढ़ाने वाला पार्ट दैट हैज बीन डन। बाकी अगर रहना है तो मेरे हिसाब से चलिए, बाकी नहीं तो अपना देख लीजिए। जो पढ़ा दे पढ़ लीजिए जाके वहां पर। अगेन व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मैसेज कर रहे फालतू में। टू टाइप्स। अब टू टाइप्स नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लास में भी बोला था, टू मोड्स होना चाहिए। ठीक है। तो सेक्सुअल असेक्सुअल। ठीक है बच्चा। हाँ, एक डाउट आया है सर, डीएनए कॉपिंग मींस कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स दैट हेल्प्स टू। जब डीएनए कॉपिंग का जब डेफिनेशन इधर दे ही रखा है तो फिर फालतू क्यों लिखेंगे वैसा उतना झंझट वाला? हाँ। chemical reactions to build copies of DNA. This is called DNA copying. ये है ना लिखा हुआ? है ना लिखा हुआ, तो फिर फालतू क्यों? है ना। कॉम्प्लेक्स मत बनाइए चीजों को। हाँ। सर हमको एग्जाम में याद नहीं आया, तो हम क्या वो लिख सकते हैं? हाँ, तो लिख सकते हैं, चल सकता है। ठीक है। समझ आ गया बेटा? एग्जाम में याद अगर नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो सिमिलर सा लिख कर आना है ना। तो वो लिखोगे तो हाँ, मार्क्स मिल सकता है, मिल जाए। ठीक है बेटा। चलो। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर?
तो यूनिसेलुलर, they go for asexual mode of reproduction, and multicellular, they go for both asexual mode of reproduction as well as sexual mode of reproduction. कौन से असेक्सुअल में जानते? सिंपल, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, स्पाइरोगायरा. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट हैव सेल बाय सेल डिवीजन, है ना, सेल बाय सेल डिवीजन जिसमें पॉसिबल नहीं हो. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 नंबर का ही है. तो ये आधा, ये आधा, ये आधा और ये आधा, क्या काटेगा इसमें बताओ, कहाँ मार्क्स काटेगा? ठीक है. 9, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, conditions responsible for the rapid spread of bread mold. तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, और स्पोर्स कब ग्रो होता है बेटा? जब उसको क्या मिलता है? मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स. बुक में लिखा हुआ है ये लाइन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, देखना यहाँ पर, स्पोर फॉर्मेशन, मॉइस्ट सरफेस, कांटेक्ट विथ मॉइस्ट सरफेस, दिख रहा है आपको? स्पोर तभी डेवलप होगा जब ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में होगा, तब मैंने लिखा भी है यहाँ पर, मॉइस्ट सरफेस. ठीक है बेटा? ठीक है. कुछ पूछना आपको इसमें? 1 and 2. द प्लांट्स दैट कैन बी रेज बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. तो जो लिखा हुआ होगा यार, शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स, जो लिखा है बुक में आपके, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स. 11. द ऑर्गेनिज्म इन विच आउट ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी हैपेंस. तो आउट ग्रोथ हमने 2 जगह पढ़ा, कहां पर? एक ईस्ट के बडिंग में, है ना, और दूसरा आपका हाइड्रा के बडिंग में. तो यहां पर कौन सा दिया हुआ है? ईस्ट. ठीक है. 13. Amoeba always produces two daughter amoebae while Plasmodium divides into many daughter cells. सही है. Amoeba undergoes binary fission while Plasmodium undergoes multiple fission. ये भी सही है. It is because of this reason ना, बाइनरी होता है तो 2 प्रोड्यूस होता है, और मल्टीपल होता है तो मेनी होता है. आंसर विल बी ए. ठीक है. इसमें कुछ पूछना है आपको? 13 में. 14. डिफाइन फ्रेगमेंटेशन. तो क्या लिखेंगे हम? इट इज अ asexual mode of reproduction in which, very important word, parent body. मेरे को एकदम ईमानदारी से उत्तर देना, ये लिखे हो कितने लोग हैं जो ये वर्ड लिखें? और ईमानदारी से बताना. इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन, ईमानदारी से ये भी बताना, ये लिखे हो. हैव यू रिटन दीज 2 कीवर्ड्स? हाँ, बता सकते हो आप यहाँ टाइप करके. सिंपली ब्रेक्स. ठीक है.
कोई बात नहीं, बस अभी देख लो ना, अब सही कर लेना। ठीक। अब देख लो, अब सही कर लो, और क्या क्या फर्क पड़ता है। स्प्लिट्स मतलब नहीं होगा ना बेटा, स्प्लिट्स, है ना। सिंपली ब्रेक्स, टूटता है। स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड होके करना, ब्रेक मतलब, ठीक है, आप समझ रहे हो। ब्रेक मतलब ग्लास जो टूटेगा ना उसको ब्रेक बोलेंगे। ठीक है, ग्राट को स्प्लिट नहीं बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर को ऐसे करके फाड़ते हो दो पार्ट्स में, तो उसको आप स्प्लिट बोल सकते हो। तो थोड़ा सा ना कॉशियस रहेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छा होगा। कोई बात नहीं, अब देख लेना। ठीक है। Name the method by which Spirogyra reproduces under the condition. Is this method sexual or asexual? It's a asexual mode of reproduction. And name the method. तो Spirogyra means fragmentation. आधा नंबर फ्रेगमेंटेशन लिखने का, आधा नंबर असेक्सुअल। ठीक है। कुछ पूछना है आपको इसमें? हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस? सब एक एक नंबर का सवाल है बेटा। मल्टीपल फिजन। ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन का डेफिनेशन लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, चॉइस आपकी है। एक नंबर का सवाल है, आधा आधा मार्क्स। asexual mode of reproduction, you can write definition. ठीक है। Simply, parent organism divides into many individuals, many new organism at the same time. ठीक है। Simultaneously, ये ध्यान रखना, simultaneously is the key word in plasmodium reproduction. एक ही साथ, ये नहीं कि आज 10 कल परसों 20, वैसा नहीं। 17। इसका भी आंसर मैच करना। नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफैलम वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत कम लोग होंगे जिनका आंसर सही लिखा होगा। ठीक है। देखो जनता क्या लिखी होगी आंसर। लीव्स ऑफ बायोफ्लावर। लीव्स। मैं होऊंगा तो काट दूंगा, या तो मैं आधा मार्क्स दे दूंगा, पूरा नंबर एक नंबर में नहीं दूंगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। ये है पूरा आंसर। नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो ये मिलेगा आपको एक मार्क्स। ठीक है बच्चा। तो व्हाट हैपेंस when a mature Spirogyra filament attains a considerable length? अभी बताया। It simply breaks into smaller pieces. अब यहाँ पर वापस से मैच्योरेशन लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है मैच्योर स्पाइरोगैरा। It simply breaks into smaller pieces. Name the method by which Hydra reproduces. Budding. Asexual.
नेम टू सिंपल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एबिलिटी फॉर रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में एक तो हम प्लेनेरिया पढ़ते ही हैं, और दूसरा मैंने आपको मार्क कराया था, हाइड्रा, है ना लिखा हुआ, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिसीज। क्वेश्चन ने क्वेश्चन पूछा, सॉरी सर। 19 में बडिंग एंड रीजनरेशन दोनों लिख सकते हैं, 19 19 19। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, एक चीज है, जब भी जनरली हाइड्रा का जब आप लिखते हो ना, है ना, बडिंग, तो बडिंग का मतलब, हाँ, हाइड्रा ही होता है, और हाइड्रा का मतलब बडिंग ही होता है। तो बडिंग कभी भी लिखने के लिए आए तो आप हाइड्रा ही लिखना, ईस्ट मत लिखना। वहां पर बात समझ में आ रहा है, ईस्ट में भी बडिंग है, बट जनरली बडिंग का मतलब हाइड्रा होता है, हाइड्रा का मतलब बडिंग होता है। समझ में आती है ये चीज? ठीक। जब तक स्पेसिफिकली नहीं पूछा हो ना, जब तक स्पेसिफिकली नहीं पूछा हो, कि पूछ दे यहां पर देखो नेम द मेथड्स, तब लिख देना। समझ आ गया बेटा बेटा? लेकिन जब तक स्पेसिफिकली नहीं पूछा है, तब तक आप मत लिखना रीजनरेशन। सभी लोग, जितने लोग भी क्लास में हैं, क्या ये बात सभी को समझ में आती है? मेथड्स पूछा होता, मतलब एक से ज्यादा बताने हैं तो लिखना है, बट जनरली बडिंग का मतलब होता है हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब होता है बडिंग। ठीक है बच्चा? ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए, नेम द कॉजेटिव एजेंट फॉर डिजीज कालाजार, लिशमैनिया, एंड इट्स मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लिशमैनिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। ठीक है, पूरा लिख सकते हो आप, along a definite orientation। ठीक है, along a definite orientation, binary fission। नेक्स्ट इज, अच्छा, मैं बढ़ते ही जा रहा हूँ, 1 से लेके 21 तक में किसी को कुछ पूछना है? 1 से लेके 21 तक में, 1 से लेके 21 तक में। थोड़ा रुक जाते हैं, लगातार हो गया ना बोलते बोलते। नहीं, चलिए। Some unicellular organisms such as Plasmodium leishmania differ in the manner in which they reproduce. Name and explain। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहले प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है तो इधर पहले प्लाज्मोडियम का लिख देंगे, इधर लिशमैनिया लिखा हुआ है तो इधर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से करेंगे यार। ठीक है, अब आंसर लिखना है तो चलो ठीक है, लिखना है। अब इतनी देर पहुंच गए हैं तो नेम मल्टीपल फिजन। ठीक है, एंड लिशमैनिया भी लिखा था जस्ट, बाइनरी फिजन अलोंग, बाइनरी फिजन अलोंग डेफिनेट ओरिएंटेशन। ठीक है, एक्सप्लेन
या फिर यहाँ पर लिखेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो मल्टीप्लिकेशन फिजन लिख देना कि मल्टीपल फिजन में व्हाट हैपेंस कि आपका जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है दैट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म साइमल्टेनियसली। कितने लोग हैं ये वर्ड लिखने वाले साइमल्टेनियसली, ये बताइए। लिखा है आपने? लिखेगा तो सब कि पेरेंट डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स, लेकिन साइमल्टेनियसली इज द कीवर्ड। ये है कीवर्ड। लिखा, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद लिशमैनिया का एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि विप लाइक स्ट्रक्चर के अलोंग एक ओरिएंटेशन बनता है और फिर वो डिवाइड कर जाता है जैसे पढ़ाया था। ठीक है, या फिर यही लिख देंगे अलोंग अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। ठीक है। अब एक बात आती है यहाँ पर, सवाल है 2 नंबर का। सर क्या हम इसमें डायग्राम बनाएंगे? एक बात बोलो यार। आधा, आधा, आधा और आधा, कहाँ स्कोप है भाई? आधा से तो कम मार्क तो दे नहीं सकता बेटा, इसलिए मिनिमम आधा लेके चले। स्कोप है? फिर फालतू डायग्राम बनाकर अपना समय क्यों बर्बाद करोगे? हाँ, अब हो सकता है एक बात, किसी बच्चा को ये अंग्रेजी नहीं लिखने आ रहा हो, कि वो कैसे वीप लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे, तो डायग्राम बना देना फिर। ठीक है, ध्यान रखना इन सारी चीजों का। Which one of the two multicellular organisms, Pyrogara and Planaria, reproduces by regeneration? ठीक है, तो रीजनरेशन के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इट्स प्लेनेरिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। व्हाई का क्या आंसर लिखेंगे बेटा? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट व्हाट, टू गेट कट। तभी तो उसमें रीजनरेशन होगा, यही तो बेसिक फर्क था रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? व्हाई, व्हाई में किसी को कुछ पूछना है? अभी है टाइम, पूछ सकते हो। व्हाई? हाउ नहीं पूछा है, व्हाई पूछा है बेटा। हाउ पूछेगा तब लिखेंगे कि स्पेशल सेल्स होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो सेल्स अंडरगोज चेंजेस होते हैं और टू वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। हाउ नहीं पूछा है, व्हाई पूछा है। ठीक है, बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स। लिखा ही है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंसी टू गेट कट, रीजनरेशन। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकते बेटा। सिंपल बॉडी डिजाइन तो दोनों में ही होता है, स्पाइरोगैरा और प्लिनेरिया दोनों में। सिंपल बॉडी डिजाइन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, स्पेशलाइज्ड आप लिख सकते हो। स्पेशलाइज्ड सेल्स कहीं तक मैटर कर जाएगा, तो वो लिख सकते हो, दैट इज अलाउड। और डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज। अगेन, हाफ, हाफ, और ये 1 नंबर का, एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय सेम प्रोसेस, हाइड्रा। 1 नंबर का। ठीक है बच्चा, कंफ्यूजन क्लियर है ये बताओ, वाई का कंफ्यूजन क्लियर है? सिंपल बॉडी डिजाइन नहीं लिख सकते, इतना ध्यान रखना। सिंपल बॉडी डिजाइन तो उनका भी होता है।
एबिलिटी टू गिव राइज टू इंडिविजुअल अपॉन ब्रेकिंग भी लिख सकते हैं। ना बेटा, स्पेशलाइज सेल, ओके, स्पेशलाइज सेल या फिर डिपेंडेंट ऑन। डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बाइनरी फिजन इन लिशमैनिया, ऑलरेडी कर दिया था, है ना। इट इज अलोंग एनी ओरिएंटेशन, इट इज अलोंग अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, एनी प्लेन डेफिनेट ओरिएंटेशन। ठीक है बेटा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एनी प्लेन डेफिनेट ओरिएंटेशन। ठीक है, एक मार्क्स, आधा आधा। हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मरेलियर पैरासाइट? अब कुछ लोग होंगे बस इतना लिख के चले आएंगे, नहीं, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हाउ पूछा ना, हाउ। तो सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट डिवाइड इनटू व्हाट, मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, ऑलरेडी डन, सिंपली ब्रेक्स, सॉरी, ये नहीं किया था, फ्रेगमेंटेशन वाला किया था ना, ये नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, दे कैन बी कट इनटू, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा कैन बी कट इनटू, पहले पार्ट का डेफिनेशन, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा कैन बी कट इनटू any number of pieces and each pieces grows into a new individual. This process is known as regeneration. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सभी को? कीवर्ड इज नॉट सिंपली ब्रेक्स, कैन बी कट। ठीक है, can be cut into any number of pieces and each pieces grow into complete organism. ठीक है बच्चा, तो ये पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर, एक्सप्लेन द, अब यहां प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे रीजनरेशन का। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब स्प्रेड्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, different cells undergo changes to become various cell types and tissues, and last, these changes takes place in an organized sequence, and the process is called development. How? Explain the process of regeneration. ठीक है, दो ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं जिसके बेसिस पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि गिवन स्लाइड शोज द वेरियस स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका आंसर भेजना यार आप लोग।
आंसर भेज दो। हाँ भेजो, फोन हो मिल गया फोन। सर रीजनरेशन में डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर के फॉर्म में डायग्राम मत बनाना। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो डायग्राम बनाना। 26 का आंसर भेजिए आप लोग फोटो खींच के। देखा, मैं वही सारी चीजें पूछता हूँ जहां आप फंसोगे। 2 ही लोग लिखे हैं, 2 ही लोगों ने भेजा यार, ऐसे मत करो। यही सब चीज है तो जो आप फंसोगे। देखो, इंपॉर्टेंट क्या है कि यू आर बेसिकली डूइंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन व्हाट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको पहला ऑब्जर्वेशन लिखना है कि एक ही सेल होगा। ये भी तो प्रूव करना है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, मल्टी सेलुलर का है। मल्टी सेलुलर में एक से ज्यादा सेल्स दिख रहे होंगे आपको। आपको कितना सेल दिखेगा? एक सेल दिखेगा। ठीक है। मतलब एक सेल दिखने का क्या मतलब है? एक न्यूक्लियस दिखेगा, यूनी न्यूक्लिएट सेल, है ना। वन न्यूक्लियस। एक से ज्यादा सेल होंगे तो 2 से ज्यादा न्यूक्लियस आपको, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखेंगे। समझ आ गया कहाँ फंस गए आप? बाकी दूसरा तो सब लिखेगा। ठीक है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल इनटू, वेरी इंपॉर्टेंट, टू इक्वल हाफ्स। दूसरा वाला सभी ने लिखा, पहला वाला। समझ में आ गया कहाँ गड़बड़ हुआ? टू ऑब्जर्वेशन ऑन द बीचेस ऑफ सच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। देखो उसने कंक्लूजन में बोला है, शोज द वेरियस स्टेजेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ही सेल दिख रहा होगा उसको, अमीबा का। एक ही सेल का मतलब एक ही न्यूक्लियस। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम ऑलरेडी डन, देख लेना। नेम द सेल्स यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस। तो जो हाइड्रा में आपका सेल्स होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबने सही सही लिखा? हाँ। कितने लोगों ने सही लिखा? एनसीईआरटी क्या बोलता है? रीजनरेटिव सेल्स। ठीक है। व्हाट डज एनटीईआरटी टेल्स यू? इट्स अ रीजनरेटिव सेल्स। लिखा आपने रीजनरेटिव? ये रहा। और क्वेश्चन भी लिखा है ना मैंने। ठीक है। वेरी गुड, रीजनरेटिव सेल्स। चलो, चलो लास्ट क्वेश्चन, आज का बहुत हो गया। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का क्या मतलब हो गया? इज अ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड। ठीक है। सच एज रूट, स्टेम, लीव्स,
ठीक है, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, वो सब आप लिख सकते हो, रूट स्टेम्स लीव्स न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट इज लिस्ट विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थ्री एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्ट, ये लिखवाया था यार, मार्क ही करवा दिया था, थ्री एडवांटेजेस। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है? दे कैन bear फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर। फिर those plants which have lost the capacity to produce seeds can be produced, can be obtained। है ना, कुछ कुछ एग्जांपल दे रखा आपको, रोज, जैस्मिन, ठीक है, बनाना, ऑरेंज, ये सब। एंड थर्ड, एग्जैक्टली सिमिलर प्लांट्स कैन बी ग्रोन। ठीक है, जैसे मान लो किसी आदमी को, ठीक है, यूपी गया, वहां का एक आम का पेड़ था, उसको वो आम का पेड़ बहुत पसंद आ गया, वहां का आम। अब वो पेड़ उठा के तो नहीं ला सकता है ना, तो उस पेड़ को वेजिटेटिव प्रोपागेशन से अपने यहाँ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो एग्जैक्टली सिमिलर होगा, वही टेस्ट आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जेनेटिकली, नहीं समझ में आया? हाँ, एग्जैक्टली सिमिलर। अच्छा, ये बोल रहे हो यहाँ पर? हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली जीन्स में सेम, एग्जैक्टली सेम, जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। सेलेक्ट टू प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर ग्रोन बाय दिस प्रोसेस। तो बनाना तो है ही, ठीक है, बनाना है। और कौन सा है, वीट तो नहीं पढ़ा मैंने, जैस्मिन अभी पढ़ा हमने, बनाना एंड जैस्मिन। ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये दोगे हम, टू प्लांट्स। ये आया आपका आंसर, बनाना एंड जैस्मिन। तो वो सारे एग्जांपल्स याद रखने बेटा, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ठीक है, ग्रेप्स, शुगर केन। ठीक है, सारे एग्जांपल्स एक साथ लिख देता हूँ, शुगर केन, ग्रेप्स, रोजेस, बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन। अपने मन से प्रेडिक्ट नहीं करना है, ठीक है, जो एग्जाम्पल है, छह एग्जाम्पल्स हैं, छह और रट के जाने, एकदम मेमोराइज करके। 1 से 28 में किसी को कुछ पूछना है, 1 से 28, 1 से 28 किसी को भी? आज के लिए तो हो गया बहुत यार, बहुत देर बैठ गए। ठीक है, कहाँ से कहाँ होमवर्क दिया था, दूसरा पार्ट 71 से 90? आज नहीं हो पाएगा एक्चुअली। देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है ना। बोलना तो नहीं चाहिए, बट मेरे घर पे कोई है नहीं, ठीक है, ना मम्मी है ना पापा है, गाँव गए हुए हैं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है, बाहर का खाना खा नहीं सकते, तो खाना भी मुझे ही बनाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इतना थक जाते हैं कि तबीयत खराब नहीं लगता है रात तक। ठीक है, तो प्रॉब्लम है ये, बस 2 दिन और, परसों आ जाएंगे वो लोग। तो सबके साथ होता है यार, है कि नहीं? बट यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते आप, एकदम सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अच्छी जगह पर पहुंचिए, मेरे से भी आगे निकलिए, मेरी तो यही दुआ है, मेरे से भी आगे निकलें आप। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, ये बताइए। और आप लोग, जिन लोग भी डेली आ रहे हैं क्लास ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी भी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने कम बच्चे होते हैं, हर साल इतने ही बच्चे होते हैं। ठीक है, हर साल वो 10-12 ही होते हैं, और उन्हीं 10-12 को 90% भी आता है, एक आध दो इधर उधर भी।
ऐड करके, एक आध दो इधर उधर। हाँ, ठीक है। ठीक है बच्चा। ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है ना, खराब बात नहीं है, बट हाँ बिल्कुल मेहनत करिए, आपको यही सारे क्वेश्चंस उस दिन भी दिखेंगे, जितना अभी प्रैक्टिस करोगे वही वहां पर हेल्प भी करेगा आपको। ठीक है बच्चा। तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क थोड़ी छोड़ेंगे कर, डिस्कशन तो सब कर ही देंगे ना भाई। क्वेश्चन 91 टू क्वेश्चन 120, 30 क्वेश्चंस, 91 टू 120 निपटा दीजिएगा। ठीक। कल देखेंगे कितना कर पाएंगे, 71 टू 90 या फिर जैसा भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या हेल्थ है मेरा शाम तक। किसी को कुछ पूछना हो 1 से 28 में, दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए। कुछ नहीं, 1 से 28, किसी को भी। नहीं, जा सकते हो आप। कल मिलते हैं, कल करेंगे 71 से 90।